जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेएसके सर क्लासेस 2.0 पर। आज की क्लास में बात करेंगे प्रतिबिंब क्या होते हैं और प्रतिबिंब के प्रकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब पता होगा आपको, किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन परावर्तन या अपवर्तन के बाद परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती, या तो मिलेगा या तो मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक वस्तु रखते हैं और इस वस्तु का क्या होते हैं? प्रतिबिंब यहाँ पर बनते हैं। और यह क्या होते हैं? प्रकाश की किरणें यहाँ से निकलती है, दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद यह बन रहा है, वास्तव में यहाँ प्रकाश की किरणें मिल रहे हैं, यहाँ बन रहा है प्रतिबिंब। इसी प्रकार से होता है, मिलता हुआ प्रतीत भी होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक वस्तु रखा गया है और इस वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती है, निकलने के बाद दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद यह क्या होती है? परावर्तित होकर तो इधर लौट जाती है। लेकिन यह प्रकाश किरणें हमको यहाँ पर आकर मिलता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पर इस बिंदु पर आकर मिलता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इस वस्तु को बनते हैं यहाँ पर प्रतिबिंब। तो आप अभी दोनों फोटो देख चुके हैं, जो प्रकाश किरण वास्तव में मिलते हैं और एक क्या होते हैं? मिलता हुआ प्रतीत होता है। जानते हैं अब प्रतिबिंब कितना प्रकार के? तो प्रतिबिंब जैसे कि दो प्रकार के, एक होता है आपको वास्तविक प्रतिबिंब, तो दूसरा होता है आपको काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। दूसरा आपको होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलकर किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलकर दर्पण की परावर्तक सतह से टकराती है और टकराने के बाद वो किरण क्या होगी? परावर्तित होगी। और वह परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। जिस बिंदु पर वास्तव में मिलेगा, तो वास्तव में मिलने वालों को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। कैसे मिलते हैं? तो अभी जानते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, इसको हम प्रिंट करके निकाल सकते हैं। दूसरा जान लेते हैं इसका दूसरा बात। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, यह क्या होते हैं? अपेक्षाकृत हमेशा उल्टा होता है। यदि वस्तु सीधा रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, यह बनेगा उल्टा। अब उल्टा कैसे होता है? तो उल्टा अभी आप जस्ट जान जाएगा उल्टा क्या। तो हम जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को। तो किसी प्रकार की प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको आवश्यकता होती है दर्पण की। तो ले लेते हैं सबसे पहले एक दर्पण, और दर्पण की कर देते पीछे की सतह को पेंट। और जब इस दर्पण के सामने हम कोई वस्तु को रखते हैं, तो वस्तु से निकलेगी प्रकाश की किरणें, और यह प्रकाश की किरणें जाकर दर्पण से टकराएगी, और दर्पण से टकराने के बाद यह प्रकाश की किरणें क्या होगी? परावर्तित होगी। और परावर्तित होने के बाद यह प्रकाश किरण किसी एक बिंदु पर आकर मिलेगी। तो जिस बिंदु पर यह प्रकाश की किरण मिलती है, उस बिंदु पर क्या होगा? वस्तु का बनेगा प्रतिबिंब। और अभी आप जाने हैं, जो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, क्या होता है? वास्तव में उल्टा बनता है। इस प्रकार से आपको बन जाएगा प्रतिबिंब। इसी को हमने कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तव में दोनों जो भी किरण होती है, परावर्तित किरण, वह किरण वास्तव में आकर मिलती है। इसके बाद जाने हैं अब जो कौन सा प्रतिबिंब? तो अब जाने हैं आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब को हम दूसरे नाम से जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब वह सब प्रतिबिंब होता है जो क्या होते हैं? परावर्तन या अपवर्तन के बाद जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश से स्रोत से निकलकर परावर्तन परावर्तन के बाद कब परावर्तन के बाद जब परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होती है। प्रकाश किरण किसी वस्तु से निकली और निकलने के बाद परावर्तित हुई, और परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। जिस बिंदु पर मिलता रियल में नहीं मिलते हैं, वह मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो उसको हमने क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और यह आभासी प्रतिबिंब जो होता है, यह क्या होता है? इसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। और यह आभासी प्रतिबिंब क्या होता है?
अपेक्षाकृत सीधा होता है। अभी जस्ट पीछे पड़े हैं कौन सा, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, सीधे होते हैं, और इसे हम क्या करते हैं, पर्दे पर नहीं उतार सकते। आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दा पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको हम पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं। अब यह किस प्रकार से बनता है तो उसको थोड़ी सी जान लेते हैं। हम जानते हैं किस प्रतिबिंब को, तो आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए सबसे पहले आपको आवश्यकता होगी किसकी, तो दर्पण। और दर्पण के सामने रखता है कोई वस्तु। जैसे इस वस्तु को रखेंगे तो वस्तु से आएगी प्रकाश की किरण, और यह प्रकाश किरणें जब इस आगे में रखी वस्तु से टकराती है तो प्रकाश किरणें क्या हो जाती है, यह हो जाती है परावर्तित। परावर्तित होकर यह क्या हो जाती है, वास्तव में नहीं मिलता है। जैसा कि देख रहे हैं अब यह प्रकाश किरण सीधा आगे की ओर बढ़ रही, यह वास्तव में नहीं मिलते, लेकिन क्या होते हैं, इसी प्रकाश किरण क्या होता है, परावर्तित होकर कहीं पर हमको मिलता हुआ प्रतीत होगा कुछ इस प्रकार से। प्रकाश किरण तो इधर से आई और आने के बाद दर्पण से टकराए, और टकराने के बाद क्या हुए, यह प्रकाश किरण इधर परावर्तित होगी, लेकिन क्या होते हैं, इसके पीछे दर्पण के पीछे हमको क्या होते, इस प्रकार से कुछ मिलता हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार से हम कुछ यह प्रकाश किरण मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो जहां पर यह जाकर प्रकाश किरणें मिलती है वहां पर क्या बनेगी, इस वस्तु का प्रतिबिंब। यानी कि इधर है वस्तु और इधर क्या होते, प्रकाश किरण मिलता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ क्या बन जाएगा, बन जाएगा यह प्रतिबिंब। तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक जो प्रतिबिंब क्या होते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही साथ वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों ही आपका हो गया होगा क्लियर। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।